नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्तियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 10 मई के सवाल से। सवाल पूछा गया था हमारा कि हाल ही में आयोजित होने वाले आईबीसीए शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय क्या है। क्वेश्चन था ये, 4 विकल्प दिए थे इसमें। सेव वाटर, सेव अर्थ के लिए, सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम के लिए, वन नेशन वन फॉरेस्ट के लिए, या फिर ग्लोबल क्लाइमेट मिशन के लिए। तो आईबीसीए शिखर सम्मेलन जो कि ये हुआ था नई दिल्ली में, और इसका मुख्य विषय था कि सेव, यहाँ से सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से ये। शुरू करते हैं आज के सवाल से। आज का सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है। 4 विकल्प है, 8 मई को, 10 मई को, 9 मई को, या फिर 12 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस की बात करें अगर हम, तो ये मनाई जाती है जो कि हर साल 10 मई को। सही विकल्प हो जाएगा 10 मई, जो कि आर्गन वृक्ष के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में ये जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्गन दिवस जिसे बोलते हैं। और यह दिन मोरक्को के आर्गन वृक्ष, कहाँ के, तो मोरक्को के आर्गन वृक्ष के संरक्षण, उसके महत्व और उससे बनने वाले आर्गन तेल के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, जो कि यह वृक्ष पर्यावरण की रक्षा भी करता है, वहीं और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी काफी मदद करता है। तो ये इनके उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है कि आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में अपना ग्लोबल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया है। 4 विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा मेनरोवार, कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय डीप टेक स्टार्टअप को विदेशों में निवेश, तकनीकी सहयोग और वैश्विक बाजार से जोड़ना, जो कि यह केंद्र स्टार्टअप के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा। ये इनके उद्देश्य थे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2026 में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड किसे मिला। 4 विकल्प है। कॉर्टर पामर को, डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को, डेनियल वॉन्ग प्रास्पेट को, या फिर दीपक भाटिया को। तो ये मिला है डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, जो कि यूनिवर्सिटी 2026 में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को। उन्हें यह पुरस्कार, जो कि एआई और नवाचार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला है। अगला प्रश्न है कि पीटर म्यागर ने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली। 4 डेट दिए हैं इसमें। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से 9 मई 2026 को, क्योंकि पीटर म्यागर ने हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में 9 मई को ये शपथ ली है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने, यूरोपीय संघ के साथ संबंध सुधारने और देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का संकल्प लिया है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने मई 2026 में वेनेजुएला से कितने किलोग्राम अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम निकाला। 4 विकल्प दिए इसमें। 10 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 13.5 किलोग्राम, या फिर 15 किलोग्राम। सही विकल्प हो जाएगा 13.5 किलोग्राम। अमेरिका ने, जो कि ये वेनेजुएला के एक पुराने रिसर्च रिएक्टर से 13.5 किलोग्राम अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम सुरक्षित तरीके से हटाया, जिसमें इस ऑपरेशन में वहीं अमेरिका, वेनेजुएला, ब्रिटेन और
एईए ने मिलकर काम किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इस खतरनाक सामग्री को सुरक्षित स्थान मतलब अमेरिका के सवाना रिवर साइड पर ले जाया जाए, ताकि किसी भी तरह का परमाणु खतरा या सुरक्षित जोखिम न बने रहे। और यह कदम, जो कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों का भी संकेत माना जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गाबी नामक रोबोट भिक्षु को किस देश में बौद्ध दीक्षा दी गई? चार विकल्प है: जापान में, चीन में, दक्षिण कोरिया में या फिर थाईलैंड में। तो ये हाल ही में गाबी नामक रोबोट भिक्षु को ये दिया गया है दक्षिण कोरिया में। सही विकल्प हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो कि सियोल के जोगेसा मंदिर में गाबी नामक एक रोबोट का बौद्ध भिक्षु की दीक्षा दी गई है। इसमें यह दुनिया का खास बात यह है कि पहला रोबोट है जिसे औपचारिक रूप से बौद्ध भिक्षु बनाया गया, जिसका उद्देश्य है युवाओं को बौद्ध धर्म से जोड़ना और एआई तथा धर्म के बीच संबंध को समझना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल करने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो चार विकल्प है: आर प्रज्ञानंद, अपार सक्सेना, डी गुकेश या फिर अर्जुन एरिगैसी। तो हाल ही की बात है, इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल करने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं अपार सक्सेना। और ये हैं अपार सक्सेना जिसकी हम बात कर रहे हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन करके तीनों आईएम नाम पूरे किए, जिसमें यह खिताब विश्व शतरंज किसके द्वारा दिया था? तो फीडे द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? चार विकल्प है: पुणे, जयपुर, इंदौर या फिर भोपाल में। तो ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो कि 7 और 8 मई को राजस्थान के सप्त शक्ति कमान मुख्यालय में हुआ, जिसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों ने भी भाग लिया था। तो कहाँ हुआ था ये? तो जयपुर यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा। और सम्मेलन को जो कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया, ये याद रखेंगे। जिसमें इस सम्मेलन का मुख्य विषय था कि नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता, ये इसकी थीम थी। वहीं इस सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो ये आधुनिक युद्ध तकनीकों पर चर्चा करना हो गया, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाना, भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयारी करना, ये सभी इनके मुख्य उद्देश्य थे। वहीं नई सैन्य रणनीतियों और तकनीकी नवाचारों पर भी विचार करना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निधन हुए मोहन सिंह, ये हैं मोहन सिंह जिनकी बात कर रहे हैं, किस खेल के लिए जो कि प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो चार विकल्प हैं। सही विकल्प हो जाएगा ये प्रसिद्ध खिलाड़ी थे फुटबॉल के। ये जो कि 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, मोहन सिंह जो कि भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी में से एक थे। ये भारतीय फुटबॉल जो कि टीम के मिडफील्डर रहे हैं और 1970 के दशक में देश का प्रतिनिधित्व भी किया है। वहीं उन्होंने 1972 के प्री ओलंपिक टूर्नामेंट में जो कि बर्मा के खिलाफ भारतीय सीनियर टीम में भी पदार्पण किया था। अगला प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने वाहनों पर धार्मिक स्टिकर और चिन्हों पर प्रतिबंध लगा दिया है? चार विकल्प है: बिहार ने, नागालैंड ने, गुजरात ने या फिर राजस्थान ने। तो ऐसा किया है नागालैंड ने। नागालैंड सरकार ने जो कि निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लगे धर्म आधारित, एनजीओ संबंधित और अन्य अनधिकृत स्टिकर, चिन्ह एवं नारों पर प्रतिबंध लगाया। सरकार ने वाहन जो कि मालिकों को ऐसे चिन्ह हटाने के लिए 45 दिनों का समय भी दिया है, जिसके बाद नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आखिरकार ये निर्णय क्यों लिया गया? बात आती है तो वाहनों पर अनधिकृत पहचान चिन्ह रोकने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वहीं सड़क परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए। इस उद्देश्य से इन पे
रोक लगाई गई है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में बाइकॉन लिमिटेड की उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया। चार विकल्प दिए हैं, सोमा मंडल क्लेम जो कि क्लेयर मजूमदार, नमिता थापर या फिर फाल्गुनी नायर को। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही हमारा एक ऐप है युक्ति आईएएस ऐप, जिसे डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करेंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर ले युक्ति आईएएस ऐप, और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।